चलिए आज का टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर में रहेगा, सर्कुलर ट्रैक में रहेगा बच्चों, ठीक है, ट्रैक है सर्कुलर ट्रैक तो उसका कुछ रेडियस होगा, और अगर वो घूम रहा है तो सर्कल में बच्चों उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या हो जाएगी, चेंज होती चली जाएगी। यानी कि अगर हम ये बात कर ले कि ए पॉइंट है तो यहाँ पर उसकी एक टेंजेंशियल डायरेक्शन ये बनेगी, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर ये बनेगी, यहाँ पर ये बनेगी। तो हमने बात की थी कि अगर मैं रस्सी से एक पत्थर को बांध के अगर उसे घुमा रहा हूँ और किसी एक पॉइंट ए पर अगर मेरे से रस्सी छूट जाए तो पत्थर यहाँ की तरफ में जाएगा, ठीक है। बी पॉइंट पे छूट जाए तो यहाँ की तरफ जाएगा। तो जो डायरेक्शन होती है वो अलग अलग होती है सर्कल में हर एक पॉइंट पर, ये बात आपको याद रखनी। दूसरी चीज यूनिफॉर्म हम लोग बोल रहे थे, यूनिफॉर्म का मतलब है जो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, लिख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है वो सेम रहती है, इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। हर एक पॉइंट पर जो स्पीड है मैग्नीट्यूड का ऑफ वेलोसिटी हम लोग बोल सकते हैं दैट इज स्पीड, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर स्पीड बोलेंगे। तो स्पीड हर एक पॉइंट पर सेम रहेगी। यानी कि अगर यहाँ पर मान लो स्पीड 10 है तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। ईच एंड एवरी पॉइंट इट विल हैव 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तुम्हें क्या बात याद रखनी है, जब ये घूम रहा होता है या हम इसे घुमा रहे होते हैं तो यहाँ पर एंगल चेंज होता है बच्चों। देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट को हमने ए से, अच्छा हम कैसा घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, ठीक है, बी पे गया तो ये वाला डिस्टेंस आएगा बच्चों, ये वाली लेंथ आएगी। और ये अगर मैं सेंटर से जोड़ूं तो ये हो गया रेडियस r, ठीक है। अब a से अगर b तक गया है तो ये कितना एंगल हो गया, दैट इज डेल्टा थीटा। अब डेल्टा क्यों लिखा है मैंने, डेल्टा मींस इनिशियल एंगल माइनस फाइनल एंगल। डेल्टा का अर्थ यही होता है, डेल्टा का अर्थ होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। हम सिंपली थीटा भी लिख सकते हैं, हम डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं, हमारी मर्जी पर। अच्छा इनिशियल एंगल कुछ नहीं था, ए पॉइंट पे था तो यहाँ से जो शुरुआत करेगा तो ऐसे करके ऐसे के, तो इट हैज सबटेंडेड सम एंगल एट द सेंटर। अच्छा बच्चों अब ये कुछ लेंथ कवर की गई है दैट इज एल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर एंगल को, मैंने ये एंगल का आपको समझा दिया था, एक तो रेडियन और एक डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 360 डिग्री एक चक्कर, 360 का डबल कर दे तो 720 डिग्री, तो डबल कर देंगे, है ना, कितना हो गया, 2 चक्कर। फिर 720 में और 360 ऐड कर दो तो 1080 आई थिंक जो भी बनता है। अब यार अगर पंखा मान लो एक ही जगह पे घूम रहा है, 50-60 चक्कर अगर काट गया तो यार ये तो हमारे हजारों लाखों में चला जाएगा एंगल, क्योंकि 360 इंटू करना पड़ेगा। तो डिग्री में हम लोग ना लेके उसे हम लोग किस में लेते हैं बच्चों, सॉरी एंगल तो लिखा है, ये एंगल डिग्री हो गया और एक होता है रेडियंस, ठीक है। तो रेडियंस में लेते हैं, एक चक्कर को हम क्या बोलेंगे, 2 पाई रेडियन, ये सी हम लोग लिखते हैं ऊपर में। ये हो गया 360 डिग्री माने 2 पाई रेडियन। अब 2 चक्कर काटा, एक चक्कर काटा तो हमने बोला 2 पाई रेडियन, 2 चक्कर काटा तो 4 पाई, 3 चक्कर काटा तो 6 पाई। तो इट इज वेरी इजी। बट ये क्या हो जाएगा, 1080, 1 लाख, समझ में आ रहा है, 1000, मतलब बहुत सारे इसमें चला जाएगा। तो ये कैलकुलेशन में दिक्कत करता है, सो हम लोग उसको किस में लिखते हैं, रेडियंस में लिखते हैं, 180 यानी कि पाई रेडियन। इतना समझ में आ गया। अच्छा अब यहाँ पर हम लोगों ने किया दैट इज डिस्टेंस कवर्ड। अब तुम यहाँ पर हम लोग एक फॉर्मूला बनाएंगे। तो आप पहले देखो कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा घूम के ऐसा आ जाता है 2 पाई रेडियन तो कितना डिस्टेंस इसने कवर किया है, 2 पाई आर। तो इसने डिस्टेंस कवर्ड कितना हो गया, 2 पाई आर, ठीक है।
अब मैं क्या करता हूँ कि यहां से 2 पाई यहाँ पर 2 पाई को इधर ले आता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 1 रेडियन। 1 रेडियन को हमने क्या लिखा 2 पाई r अपॉन 2 पाई, तो ये कैंसिल हो गया बच्चों, कितना है r डिस्टेंस कवर हुआ है। 1 रेडियन का मतलब होता है r लेंथ कवर करना, यानी अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक r यानी कि रेडियस जितना डिस्टेंस गया है तो आप बोलोगे यहाँ पर 1 रेडियन का निर्माण हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक गया और r डिस्टेंस r लेंथ कवर कर रहा है जो कि रेडियस के बराबर ही हो तो हम बोलते हैं 1 रेडियन। अच्छा, सिमिलरली अगर मैं बोला 2 रेडियन तो आप क्या लिखोगे 2r। 3 रेडियन क्या लिखोगे 3r। अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट ने थीटा रेडियन कवर किया हो तो आप क्या लिखोगे थीटा r का डिस्टेंस कवर किया हुआ है। तो ये थीटा r क्या है बच्चों, लेंथ कवर्ड है ना, दैट इज डिस्टेंस। तो मैं यहाँ लेंथ लिख दूं तो आपका ये थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाता है, दैट इज l बाई r। तो दिस इज द फॉर्मूला, मैथमेटिक्स में ये फॉर्मूला है। थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क। कहां से आता है, दिस इज हाउ वी हैव फॉर्मुलेटेड। ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद बच्चों यहां से अब हम लोग कुछ लीनियर वेरिएबल और कुछ एंगुलर वेरिएबल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर हमने एक आ जाएगा लीनियर वेरिएबल और एक आ जाएगा यहाँ पर एंगुलर वेरिएबल। जब कोई चीज घूम रही होगी, रोटेशनल मोशन होगा या सर्कुलर मोशन होगा, तो वहां पर सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे एंगुलर में, एंगल्स में आएंगे। जैसे हम यहाँ बात कर लेते हैं, आपने जैसे इक्वेशन लिखा था, जैसे कि लीनियर वेरिएबल में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे हमने इक्वेशन लिखा था, 3 इक्वेशन लिखे, v = u + at, s = ut + half at²। तो अगर मैंने यहाँ लिखा v = u + at, तो ये पढ़ते हो फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन और ये टाइम। इसी को अगर मुझे एंगल में लिखना है तो लिखूंगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर को हम लोग इसे पढ़ते हैं ओमेगा। ठीक है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू टाइम। ठीक है, अभी ये और क्लियर हो जाएगा। पहले तो आपको सिर्फ नोटेशंस देखनी है, क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ नोटेशंस। s = ut + half at²। तो s = ut + half at², s हो गया डिस्प्लेसमेंट, इसे लिखोगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। u हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। टाइम तो टाइम ही रहता है, प्लस हाफ ये हो गया लीनियर एक्सीलरेशन, यहाँ लिखेंगे एंगुलर एक्सीलरेशन इनटू t²। आया समझ में? नेक्स्ट एक और इक्वेशन है v² - u² = 2s। ये हो गया लीनियर। लीनियर का अर्थ होता है बच्चों जब कोई चीज ना सीधी सीधी जा रही हो, एक स्ट्रेट रोड पे सीधी सीधी जा रही है तो तू ये वाले फॉर्मूले इस्तेमाल कर रहा। अब कोई चीज अगर एक ही जगह पे घूम रही है, पंखा घूम रहा है एक ही जगह पे, तो तू सारी चीजें एंगुलर में लेके जाएगा, एंगल्स में लेके जाएगा। तो ये हो गया एंगुलर, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये डिस्टेंस है तो ये हो गया एंगुलर डिस्टेंस 2 अल्फा थीटा। तो इस तरीके से हम लोग ये वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। यहाँ क्या क्या है, जहां जहां s आया, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जहां डिस्प्लेसमेंट को हम s से करते थे, अब आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जहां हमारा वेलोसिटी होता था वहां क्या हो गया एंगुलर वेलोसिटी। और इस एंगुलर वेलोसिटी को आराम से हम समझ सकते हैं। पहले देख लो, यहाँ पर देख लो कि इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल जो है वो a से b तक गया, तो इसने कुछ एंगल कवर किया, दैट इज थीटा। अच्छा, एक पूरा चक्कर काटने में कितना एंगल लगेगा, 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो हम यहाँ पर स्पीड लिख रहे हैं, दैट इज एंगुलर स्पीड। एक पूरा चक्कर काटा, दैट इज 2 पाई रेडियन को काटने में कुछ समय लगा होगा, तो ये हो गया आपका डिस्टेंस। कौन सा, एंगुलर डिस्टेंस। समझ में, एंगल में कितना डिस्टेंस है, वो तो 2 पाई रेडियन का।
भाई इसको आप ऐसे सोचिए कि यहाँ से यहाँ तक क्या कि 30 डिग्री कवर करने में कितना समय लग गया, तो मैं क्या लिखूंगा 30 डिवाइडेड बाई टाइम। 50 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लग गया, 90 डिग्री कवर करने में कितना टाइम लग गया। कुछ बात समझ में आ रही है बच्चों? उसी तरह से 2 पाई रेडियन का अर्थ हो गया 360 डिग्री को कवर करने में कितना समय लगा, तो 2 पाई अपॉन टी लिख देते, या हम इसे थीटा बाई टी लिख देते हैं। तो ये बन गया आपका एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का कोई एंगल नहीं, टाइम एक ऐसी चीज है जो अगर घड़ी रुक भी गई तो भी चलती रहेगी। तू और मैं जब नहीं थे तब भी समय था, तू और मैं जब नहीं रहेंगे तब भी समय रहेगा। समय का कोई एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं होता। समझ में आया? तो ये बना एक और फॉर्मूला। अच्छा देखो, इस ओमेगा को हमने लिखा है 2 पाई बाई टी। 2 पाई क्यों लिखा है ये समझ में आ गया? ये हो गया एक चक्कर काटने में कितना समय लगा। अच्छा, एक चक्कर काटने में कितना समय लगता है, वो जो समय होता है उसी को टाइम पीरियड बोलते हैं। अच्छा, 1 टाइम पीरियड को हम क्या लिख सकते हैं, f, दैट इज फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। याद रखना, फ्रीक्वेंसी का फिजिक्स में जो इस्तेमाल है वो ये है कि एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार रिपीट कर रहा है अपने मोशन को। अब मोशन रिपीट करना हो तो सर्कुलर मोशन भी हो सकता है, समझ में आया? एक जगह पे घूम रहा है, रोटेशनल मोशन हो, फिर ऑसिलेट कर रहा है ऐसा ऐसा या ऐसा ऐसा, इसको भी हम बोल सकते हैं ना। तो एक सेकंड में अपने मोशन को कितनी बार रिपीट करता है, एक सेकंड में, एक मिनट में, एक सेकंड में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। बुक में ऐसे लिखा रहता है ना, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली से क्या बना, फ्रीक्वेंसी। यह क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, सवाल कितनी बार। फ्रीक्वेंटली का मतलब बार बार आना, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, वो जो घटना फिजिक्स में बार बार घट रही है और कितने सेकंड में, एक सेकंड में, उसको। अच्छा, तो ये मैंने इसलिए लिखा है कि इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। इसका नाम एंगुलर वेलोसिटी, इसका नाम एंगुलर स्पीड है, इसका नाम एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी आता है। अच्छा, इसी को एक सरल भाषा में समझते हैं। ये फॉर्मूला बना कैसे, पंखे ने एक चक्कर काटा, बताओ कितना रेडियन, 2 पाई। पंखे ने 2 चक्कर काटा, 4 पाई। पंखे ने 3 चक्कर काटा, 6 पाई। अच्छा, एक सेकंड में पंखे ने 5 चक्कर काटा, 10। कितना हो गया, 10 पाई। 5 × 2 पाई कर दो। अच्छा देख, मैं यहाँ 5 लिख देता हूँ, 5 × 2 पाई कितना हो गया, 10 पाई। वही तो है, ये है फॉर्मूला। समझ में आया? तो इसका नाम क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड। मैं कुछ भी बोलूं, आपने ओमेगा ही ढूंढना है। चलो नोट कर लो। अच्छा, ये हो गया हमारा एंगुलर वेरिएबल और लीनियर वेरिएबल। इसमें इक्वेशंस ये जो है ना, ये न्यूमेरिकल्स के लिए जो हम एक आध न्यूमेरिकल इसमें लेंगे, अभी नहीं लेंगे, अभी कुछ और एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। दैट इज, देखते क्या, अभी इसमें हम ये बताने जा रहे हैं कि जब कोई चीज घूम रही होती ना, तो यहाँ पर मान लो एक पत्थर को मैंने रस्सी से बांध के अगर घुमाया, ठीक है बच्चों, घुमा रहा हूं ऐसे, अगर मेरे को इस पॉइंट पे अगर पत्थर छूट गया तो तुम्हें पता है कि पत्थर इस डायरेक्शन में जाएगा। ये जिस डायरेक्शन में जा रहा है कुछ स्पीड से जाएगा ना, ये जो स्पीड कैरी करता है इसे बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी, दैट इज v। लीनियर बोले तो सीधा सीधा, जो कि तुम लोग निकालते हो मीटर पर सेकंड। भाई एक सेकंड में कितना मीटर गया है, ऐसा ही कुछ है ना। तो v मीटर पर सेकंड हो गया। कितनी स्पीड से जाएगा, इधर जाएगा पत्थर अगर छूट गया तो, है ना। और दूसरी चीज, पत्थर अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसके सर्कुलर में भी तो कुछ स्पीड है, दैट इज ओमेगा। यानी 2 स्पीड होती है, स्पीड आर 2 टाइप्स। एक हो गया तुम्हारे पास में लीनियर वेलोसिटी, ठीक, जो कि हो गया v, और एक हो गया बच्चों तुम्हारे पास में एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा, w। अब आपको क्वेश्चन क्या देगा यूटी में, एग्जाम में ये क्वेश्चन देगा कि डिराइव अ रिलेशन, लिख लो, डिराइव अ रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्वेश्चन लिख लीजिए, डिराइव एन एक्सप्रेशन, ठीक है, डिराइव एन
expression for the linear velocity and angular velocity. या derive a relation between linear velocity and angular velocity. एक यहाँ पर derive करने को दे. अब हमने जो derive किया था अभी वो था बच्चों थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. यही था. ये क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है. पार्टिकल जो है एंगल में कितना डिस्प्लेस हुआ है ए से बी. ये वाला आ जाएगा मीटर में. मेरे को मीटर नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए एंगल में कितना गया है 30 डिग्री 20 डिग्री व्हाटएवर. तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. ठीक है. 1 रेडियन कब आएगा? जब तू यहाँ पर 1 रेडियन अगर मैं बोलूं इसका मतलब क्या होगा? लेंथ आर और ये आर. समझ में आ रहा है? तो तेरे पास में थीटा रेडियन कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा. ये हमने अभी पढ़ा था एग्जांपल. ठीक. तो मैंने 1 रेडियन के बाद अगर मैं इसे सिंपली करूं तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर. इसमें इन तीनों में मुझे बताओ कि अगर कोई पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो कौन सी चीज चेंज हो रही है? एल चेंज हो रहा है. क्या थीटा चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा. आर चेंज हो रहा है? आर तो रेडियस होता है, वो चेंज नहीं हो रहा. अच्छा, जो चीज समय के अनुसार चेंज हो रही है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंट डिफरेंट है, वहां आ जाती है कैलकुलस. तो तेरे को क्या करना चाहिए? समय के साथ ही सब कोई चेंज हो रहा है. समय एक ऐसी चीज है जिसके साथ में हर चीज चेंज होनी ही होनी. ठीक. तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? दैट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो मैं कैसे लिखूँ? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, ऐसे लिखते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो यहाँ पर आ रहा है बच्चों d थीटा बाई dt इट इज इक्वल टू 1 बाई आर. ये तो चेंज ही नहीं हो रहा. जो कांस्टेंट होता है उसे हम बाहर कर देते हैं और d बाई dt लगा देते हैं. d बाई dt किसके साथ लगाया तुमने? एक तो थीटा के साथ लगाया है और एक तुमने लगाया है l के साथ. इसे हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग विद रिस्पेक्ट टू समय. तो इसे पढ़ोगे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद टाइम. इसे पढ़ोगे रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विद टाइम. समझ में आया? अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या समझो? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी. एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंगुलर वेलोसिटी. तो उसको तो हम ओमेगा कहते हैं. इट इज इक्वल टू, अच्छा, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो स्पीड को v लिख दूं बाय r. आ गया. दिस इज द रिलेशन v इज इक्वल टू ओमेगा r. इजी था. अच्छा एक मिनट रुक जाओ, इसी को ऐसे फिनिश करते हैं. v इज इक्वल टू ओमेगा. अच्छा, बुक जो है ना एनसीईआरटी, उस बुक में ना काफी लंबा चौड़ा है, उसको भी मैं दिखाना है एक बार. ठीक है. तो यहाँ पर अब मुझे बताओ हर एक पॉइंट पर क्या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है? हो रही है. अगर मैं यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर दूं, जैसे मैंने d by dt लगाया, तो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. क्योंकि हर सेकंड में क्या है? पहले 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई 10 पाई. समझ में आ रहा है? वो तो एंगल बढ़ते ही जा रहा है. तो यहाँ क्या करूंगा? r मैंने बाहर कर देना है और ये आ जाएगा d ओमेगा by dt बच्चों. अच्छा, ये क्या है? स्पीड अपॉन या वेलोसिटी अपॉन टाइम. एक्सीलरेशन. वेरी गुड. और ये हो गया एंगुलर एक्सीलरेशन बिकॉज़ इट इज. तो ये हो गया एक और रिलेशन, दैट इज a इज इक्वल टू अल्फा. इजी था. एक हो गया v इज इक्वल टू ओमेगा r. एक आ गया तुम्हारे पास में a इज इक्वल टू अल्फा. अच्छा, एक और चीज दिखाऊं यहाँ पर. ये रहा तुम्हारा लीनियर डिस्टेंस. ये रहा है ना. ये डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा लिख दूं. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू थीटा v इज इक्वल टू ओमेगा. जरा ध्यान से देख, इधर वाली चीज सारी लीनियर है. लीनियर एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, वेलोसिटी. और यहाँ क्या है? एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर स्पीड, सबके साथ में आ रहा है. बढ़िया हो गया. इजी हो गया. ठीक है, नोट कर लो. अभी बच्चों अब इसी का डेरिवेशन जो है जो बुक में दे रखा है वो कैसा आपको लिखना आना चाहिए वो भी देख लो आप लोग. ये हो गया हमारे पास में एक सर्कुलर ट्रैक जिसमें कि एक पार्टिकल जो है वो A पॉइंट से सपोज B पॉइंट तक गया है. तो अभी जैसे मैंने बताया कि इसको हमने क्या लिखते हैं बच्चों? डेल्टा थीटा भी लिख सकते हैं और सिंपली आई कैन राइट थीटा.
डेल्टा थोड़ा सा ये हो जाता है कि फाइनल माइनस इनिशियल है तो थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है। नहीं लिखना डेल्टा मत लिखो, ठीक है। अच्छा यहाँ से यहाँ तक मैंने एल लिखा था, बुक वालों ने वहां पे लिखा डेल्टा एस, इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल। तो ये वाला हो गया आपके पास में लेंथ, और ये हो गया बच्चों आर। अब मैंने थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर का रिलेशन डेवलप कर लिया था। कैसे, वो आपको पता है ना, 2 पाई रेडियन यानी 2 पाई आर, थीटा रेडियन माने थीटा आर। इसी तरह से यहाँ पर आपने लिखा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। इन तीनों में से कौन सी चीज चेंज हो रही है? अगेन डेल्टा थीटा एंड डेल्टा एस। तो आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग की जगह पर आप क्या करोगे, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी लिख दिया, और ये लिख दिया डेल्टा टी, और ये 1 बाई आर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अगर मुझे किसी एक इंस्टेंट पे जाना है तो तितली याद है तुम लोगों को, ठीक है। तो मुझे टाइम फ्रेम क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। टाइम फ्रेम अगर मैं कम करता हूँ डेल्टा टी, ये टाइम है कुछ, ठीक, और ये डिस्टेंस है। जैसे जैसे तू डिस्टेंस को कम कर रहा है टाइम को तो कम कर रहा है, तो तू कहाँ पहुंच रहा है, एक इंस्टेंट पे पहुंच रहा है। मैंने बताया था यहाँ एक तितली है, तितली के तो कितने पास में जा सकता है, समझ में आया? लेफ्ट और राइट से, उसी को क्या कहते हैं, लिमिट। लिमिट फ्रॉम लेफ्ट साइड, लिमिट फ्रॉम राइट साइड। इट शुड नॉट बी कि आप टच कर दो, टच कर दो मींस आपने उड़ा दी, हमें उड़ानी नहीं है, हमको उसके पास में पहुंचना है। तो हम उसमें क्या लिखते हैं, लिमिट, है ना। तो अगर मैं लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिख दूं, देख एरो लगा है, इक्वल टू नहीं लिखते, इक्वल टू यानी तितली उड़ गई बच्चों। तो डेल्टा t बाय डेल्टा, सॉरी डेल्टा थीटा बाय डेल्टा t, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0। अच्छा 1 बाई r को बाहर कर दूं, ये तो चेंज नहीं है, जो चीज चेंज है समय के साथ साथ उसको लेते हैं, ये आ गया। लिमिट जब हमने क्या किया, ऐसे करके एक, तो आप एक पॉइंट पर पहुंच रहे हैं ना, तो इसी तरह से हम सर्कल में क्या करते हैं, हम किसी पॉइंट की बात कर रहे हैं, एट दैट पॉइंट, एट दैट इंस्टेंट, समझ में आया? इसी को कैसे लिखते हैं इतने बड़े बड़े को, d थीटा बाई dt, इट इज इक्वल टू, यहाँ क्या जाएगा 1 बाई r, और ये लिखोगे ds बाई dt। अच्छा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्टेंस अपॉन टाइम, लीनियर वेलोसिटी, हो गया खत्म बच्चों। दिस इज हाउ दे हैव डिराइव्ड इन द बुक, ठीक है। ये भी आई होप तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा, नोट कर लो। चलो बच्चों इसके बाद में अब हम लोग आ रहे हैं लास्ट सेक्शन, ठीक है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा, डिफाइन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या फिर डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। लिख लो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन of a particle moving with uniform speed. Derive an expression for the centripetal acceleration of a particle moving with uniform speed v in a circular track of radius r. v in a circle, yes, circular track of radius r. ठीक है। तो इसके लिए मैं एक बड़ा सा डायग्राम बनाता हूं जो कि आपको अच्छे से समझा दे। ये हो गया पॉइंट, और ये पॉइंट ले लेते हैं, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट ए, और इसको हमने किया इधर, पार्टिकल जा रहा है इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। सर्कल में है तो रेडियस तो नहीं बदलेगा बच्चों, अच्छा कुछ तो भी एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे, लेट इट बी डेल्टा थीटा। अच्छा ये हो गया तेरे पास में डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करूं तो ये है तेरे पास में डेल्टा एस, ठीक है। ये हो गया लेंथ, ये हो गया डिस्टेंस जो हम पहले ले थे, और ये अब मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट। अच्छा यूनिफॉर्म यूसीएम में मैंने तुम्हें क्या बताया, स्पीड क्या रहती है, कांस्टेंट। याद रखना स्पीड कांस्टेंट होता है बच्चों, परंतु डायरेक्शन जो होती है, दिशा, वह बदलती रहती है। पत्थर कहाँ जाएगा हाथ से छूटने पर, वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगा, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर वेलोसिटी, सीधा सीधा वेलोसिटी। एंगुलर मींस
घूमने वाला वेलोसिटी, घुमाने वाला वेलोसिटी। अच्छा, डायरेक्शन क्या होता है? चेंजिंग एट ईच एंड एवरी पॉइंट। समझ में आया? चेंज एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट में डायरेक्शन अलग अलग होती है। अच्छा, अगर मैं प्योरली बोलूं वेलोसिटी एट पॉइंट ए, मैं क्या बोल रहा हूं? वेलोसिटी, वेलोसिटी एट पॉइंट ए, तो मैं इसे लिख सकता हूं va वेक्टर के फॉर्म में। वेलोसिटी बोल रहा हूं, वेलोसिटी में दो चीजें होगी, एक स्पीड होगी और एक डायरेक्शन। बाई स्पीड तो मान लो इसकी v है, परंतु डायरेक्शन तो इस तरफ है ना। समझ में आ रहा है? वेलोसिटी मान ले 10 है, लेकिन डायरेक्शन तो ये है। अच्छा, यहाँ पर भी वेलोसिटी है और साथ में डायरेक्शन है। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 10, लेकिन डायरेक्शन तो अलग है। यानी कि तुम यहाँ जितनी वेलोसिटी बोलोगे, यहाँ पर भी वेलोसिटी दोनों जगह की अलग अलग है, सेम नहीं है। मैग्नीट्यूड इज सेम। बात समझ में आई? दोनों पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन अलग है। देखो फिर से आराम से समझ लो, वेलोसिटी में दो बातें हो गई, एक होगी डायरेक्शन और एक होगी स्पीड। एक स्पीड होगी और एक डायरेक्शन। अच्छा, चेंज इन स्पीड तभी तू बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन डायरेक्शन तभी तू बोलेगा चेंज इन वेलोसिटी। दोनों में से किसी एक में भी चेंज आया तो तू क्या बोलेगा? चेंज इन वेलोसिटी है या नहीं है? तो ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। अच्छा, एंड चेंज इन वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। भैया दशा और दिशा का बदलना, इसी को कहते हैं एक्सीलरेशन। और कोई खुफिया टर्म तो है नहीं। और एक्सीलरेशन होगा कब? भैया जब फोर्स लगेगा। अच्छा, मुझे एक बात सोच के बता यार, 10 है 10 है 10 है 10 है, हर एक पॉइंट पे 10 है, यानी वो बदल ही नहीं रहा। अगर वो बदल ही नहीं रहा, मींस उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। क्योंकि फिजिक्स में सरल सा नियम मैंने तेरे को क्या समझाया? फोर्स लगने पर या तो दशा बदलेगी या तो दिशा बदलेगी। अच्छा देख, यहाँ पर भी 10 है 10 है, फिर से सवाल आया तेरे पास, इधर पे भी 10, इधर पे भी 10, उधर पे भी 10, 10 10 10। यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई फोर्स लग ही नहीं रहा होगा। अगर लग नहीं रहा तभी तो मेंटेन्ड है 10 10 10। अच्छा, 10 का 9 हो जाए तो भी समझ में आता है फोर्स कोई रोक रहा है, तो इस दिशा में रोक रहा होगा। समझ में आ रही मेरी बात? ठीक है। या 10 का 20 हो जाए तो ऐसे समझ पीछे से किसी ने धक्का मार दिया। बात समझ में आई? यानी कि जब 10 है 10 है 10 है तो आपको समझ में आनी चाहिए इस डायरेक्शन में, यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, इसीलिए तो उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, इसलिए तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोल रहे हो तुम लोग। अच्छा, कौन सी चीज चेंज हो रही है? डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मुझे लगता है डायरेक्शन को भी, दिशा को भी चेंज करने के लिए फोर्स तो लगेगा। यह जो फोर्स लगता है बच्चों, इसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि अंदर की ओर लगता है। यानी कि जब तू रस्सी से बांध के घुमा रहा होगा तो तूने यहाँ पे पकड़ रखा होल्ड, समझ में आया? तभी तो वो घूम रहा है सेंटर से। ये जो मैं इशारा कर रहा हूँ ये जस्ट तेरे को अंडरस्टैंडिंग के लिए, अदरवाइज वो सेंटर की तरफ वो खींच के रखा है तूने, तभी तो उसकी डायरेक्शन जा नहीं रहा है, वो यहाँ, समझ में आ रहा है? वो घूम रहा है, यानी कि घूमने के लिए उसको क्या चाहिए? अंदर की तरफ में एक फोर्स चाहिए, तभी तो उसकी दिशा बदलेगी और सर्कल में घूम पाएगा। आ रही मेरी बात समझ? यानी कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स, इसे Ft बोलो, देयर इज नो फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन। एंड अंदर की तरफ में जो फोर्स लगता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और यही डायरेक्शन को बदलता है। लिख लो हिंदी में। चलो, तो अब हमने इतनी बात सीख ली कि भैया अगर इसको गोले में घूमना होगा तो इसको एक फोर्स चाहिए कि जो इसकी डायरेक्शन को बदलता जाए। यूनिफॉर्म सर्कुलर में हम लोग बोले स्पीड कांस्टेंट, मतलब इस डायरेक्शन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है स्पीड का, तो यानी कि कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हमने क्या लिखा है? Ft। टेंजेंशियल फोर्स क्या है? 0, यानी टेंजेंट बोले तो ये वाली डायरेक्शन। ठीक है, हर बिंदु पे जो लाइन ड्रॉ करते हो टच होने की जो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट बोलते हैं। अच्छा, लेकिन डायरेक्शन तो बदल रहा है, तो डायरेक्शन को बदलने के लिए कोई फोर्स होना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसी का हम लोग डेरिवेशन करने जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड सेम है। ये एक मैंने ट्रायंगल लिया है, जैसे OAB हो गया एक ट्रायंगल, ठीक है? तो मैं इससे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखो V और VB से एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। ध्यान देना कैसे बना रहा हूँ। ये हो गया तेरे पास में VA, ठीक है?
और इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बात करूं, इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड बात करूं तो कितना आ जाएगा v। समझ में आ रहा है? va का मैग्नीट्यूड कितना हो गया v। अच्छा ये इस तरफ है तो इस तरफ बना देते हैं ऐसा, कोई तकलीफ? तो ये हो गया vb। अच्छा अगर मैं वेलोसिटी की दृष्टि से देखूं तो भी वेलोसिटी तो अलग अलग है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की दृष्टि से देखूं तो मैग्नीट्यूड तो सेम, यानी कि मैग्नीट्यूड अगर ये 10 की लंबाई है तो ये वाली भी 10 की लंबाई होगी, ऐसा ही कुछ। तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होगी v। अच्छा अब यहाँ पर देखना, जब a से b तक गया है तो इसकी वेलोसिटी चेंज मींस एंगल तो थीटा ही बनाया होगा ना, यानी जब ये va से vb तक गया तो चेंज का एंगल कितना है डेल्टा थीटा, वो तो अलग गया ही नहीं होगा, तो ये हो गया डेल्टा थीटा। और यहाँ va से आप कहाँ गए vb में, तो एरो यहाँ से यहाँ दिखाओ क्योंकि आप a से b पे गए हो ना, आप तो ऐसा घूम रहे हो। समझ में आया? अच्छा इसी को हम क्या लिख सकते हैं, a से b की तरफ गए तो a to b, a to b। समझ में आया? अच्छा तुमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स कि एक वेक्टर का अगर हेड होता है दूसरे का अगर टेल होता है ना, इसका हेड हो गया इसका टेल हो गया तो तीसरी साइड को ज्वाइन कर दीजिए, आपको एक ट्रायंगल मिलेगा और ये रिजल्टेंट रहेगा। तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं, देखो VA वेक्टर प्लस VAB वेक्टर विल गिव यू VB वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा VAB को यहीं पर रखते हैं तो आ जाएगा VB माइनस VA। अच्छा ध्यान से देखो ये फाइनल वेलोसिटी और ये क्या है फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या दिखा रहा है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अच्छा इसमें क्या याद रखना भैया, ये एरो भी लगा है मींस डायरेक्शन भी। अगर मैं सिंपली यहाँ पे v और v रख दूं v माइनस v तो वो जीरो आ जाएगा, तो वो इनकरेक्ट है क्योंकि एरो के साथ में है ना, तो आपको डायरेक्शन भी रखनी पड़ेगी तब तो वो जीरो नहीं आ सकता, शून्य नहीं आ सकता। खैर ये तो अंडरस्टैंडिंग के लिए था। अच्छा यहाँ पर एक काम करते हैं, इसका नाम दे देते हैं P Q और ये S नाम SP, P Q M नाम दे देते हैं, ठीक है। अब आप क्या करना, इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल OAB और ट्राइंगल PQM को सिमिलर प्रूफ कर देते हैं। ये मैं कौन सी डेरिवेशन कर रहा हूं, जो बुक की डेरिवेशन दी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल PQM को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। यहां तक पहले नोट कर लो जल्दी से फास्ट। तो बच्चों अब हम लोगों को इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सिमिलर प्रूफ करना है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अच्छा सिमिलैरिटी के लिए दो कंडीशन थी मैथमेटिक्स की, 9वीं की, याद दिला दो कि एक ट्रायंगल का एक एंगल दूसरे, या तो एंगल 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 तीनों के तीन एंगल प्रूफ हो जाए, या तो कोई दो एंगल, या तो फिर अगर सिमिलर होते तो उनकी साइड्स का रेशियो जो होता है वो बराबर होता है। साइड्स बराबर नहीं होती, साइड्स का रेशियो, बस इतना ही समझो, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने यहाँ लिया OA अपॉन OB, सपोज करो मैंने यहाँ क्या लिया OA अपॉन OB, तो क्या है बच्चों ये R बाई R कितना आ रहा है 1। अच्छा ट्रायंगल PQM में भी देख ऐसे कुछ मिल रहा है क्या, PQ बाई PM कितना आ रहा है बच्चों V बाई V, आ रहा है साइड्स का रेशियो, बढ़िया ये आ गया 1। अच्छा एक एंगल उठा लेते हैं, एंगल तो यही है डेल्टा थीटा हो गया प्रूफ, तो हो गया प्रूफ, यानी कि देयरफॉर हम लिख सकते हैं ट्रायंगल OAB इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। ये बहुत ही सिंपली हमने कर दिया, मैथ्स का पार्ट ओवर हो गया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, मुझे रिलेशन निकालना है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, अब डेल्टा S बाई कोई एक साइड ले लेते हैं R, अब सिमिलर है तो इन दोनों साइड्स का रेशियो जो आना चाहिए वो इन दोनों के भी साइड्स का रेशियो सेम होना चाहिए। अच्छा जहां ये VAB लिखा है, क्या बच्चों इसे मैं डेल्टा में लिख दूं, एक ही तो मीनिंग हुआ, डेल्टा का मतलब क्या, तो फाइनल माइनस इनिशियल, वही तो लिखा फाइनल माइनस इनिशियल।
ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेता हूँ, एक साइड होगी डेल्टा वी और एक साइड ले लो तुम कोई भी वी। जब भी डेल्टा आ जाए ना, दिमाग में रखना तेरे को टाइम लगाना पड़ेगा, फिर लिमिट लगानी पड़ेगी, फिर तू पहुंचेगा डी वाले पे। समझ में आया? अगर मैं यहाँ सीधा सीधा ds by r करता तो ds by dt मारते गेम खत्म था। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसा ना लिख के मैं ऐसा लिख देता यार, तो ये क्या ज्यादा सिंपल नहीं होता? इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये बेटा फाइनल माइनस इनिशियल दोनों बातें लेके चल रहा है, और वो लेके चलो किसी एक पॉइंट को, दैट इज इंस्टेंट। ये वाला dd आ जाए तो इंस्टेंट पे बात हो रही है, किसी एक मोमेंट पे, किसी एक इंस्टेंट पे, किसी एक क्षण पे बात हो रही है, किसी एक पॉइंट पे बात हो रही है। और ये वाला फाइनल माइनस इनिशियल। अभी तेरे को तितली पकड़ने का है तो टाइम ले, पहले तो टाइम ले, अच्छा लिख इसमें टाइम, तो पहले अगले स्टेप में आ जाएगा डेल्टा s बाय डेल्टा t और 1 बाय r साइड कर लेता हूँ, डेल्टा v बाय डेल्टा t इनटू 1 बाय v साइड कर लेता हूँ। अच्छा v तो v क्या है? 10 10 10 10, वो तो चेंज हो नहीं रहा। डेल्टा v दैट चेंज इन वेलोसिटी। अब तू डेल्टा t है, अब तू लगा दे लिमिट, तितली पकड़नी, तो यहाँ लिखिएगा तू 1 बाय r लिमिट बच्चों डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा s बाय डेल्टा t। क्या मजा आता है पता नहीं लोगों को ऐसा लिखने में, डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा t। अच्छा इतना बड़ा बड़ा लिख दिया बच्चों, ठीक। अब क्या लिखेंगे? ds बाय dt। ओहो कितना मजा आ रहा है। और ये क्या लिखेंगे? dv बाय dt। अच्छा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओहो एक्सीलरेशन अपॉन v। और ये क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी। ओहो v into v बच्चों, तो ये हो गया एक्सीलरेशन v स्क्वायर बाय r। दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, अरे तेरे को नहीं आया। अब मेरी बात सुन, फोर्स लगाएगा तब ना एक्सीलरेशन होगा। अच्छा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगेगा, उस ऑब्जेक्ट का कुछ मास होगा, तो न्यूटन की बात तो याद करो बच्चों, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओहो नहीं आ रहा तोरे को, गेम हुई गवा, फिनिश। क्या हुई गवा? फिनिश हुई गवा। चलो नोट करो।